Namaste. Namaste. Once again, we are here to understand the journey of an exporter, Nirav Molia. He is also from Rajkot, and Nirav will talk to us today about his journey to become an exporter. How did he become an exporter? और नीरव अपने शब्द में हमें बताएंगे कि उनको 2 साल पहले उन्होंने कोर्स किया था, तो आज तक उन्होंने क्यों नहीं एक्सपोर्ट किया और अभी एक्सपोर्ट चालू किया, कैसे किया, क्यों किया और कितना उनको अच्छा लगा या फ़ायदा हुआ, ये सारी उनकी बात हमें करेंगे। उनको कोई दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आए तो क्या हुआ, कैसे किया, ये बातें करेंगे। आज एक नीरव विल टॉक टू यू इन हिंदी and we shall understand from Nirav how did he become an exporter. Thank you, Nirav, for coming here. And this is our Exampreneur show, as you know, and we would like to know our viewers, हमें सबको ये जानना है कि आपको ये exporter कैसे बने, number one. Nirav is a manufacturer and an exporter. We shall hear from Nirav अभी वो कैसे exporter बने और आगे हम उनसे उनके मुंह से ही सुनेंगे। प्लीज नीरव, आप हमें आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए और आप एक्सपोर्ट में कैसे आए ये भी बताइएगा। जी मैम, पहले मैं तो ये बता दूं कि मैं इंडस्ट्री लाइंस में तो करीबन 15 साल से हूं और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता था। ओके, सीमेंट। हाँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और उसके बाद मेरा जो स्टार्टअप हुआ किचनवेयर मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो किचनवेयर मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे लोकल सप्लाई किया, लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में हमारा सप्लाई है, फिर ई कॉमर्स में हमारा सप्लाई है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू भी एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोर्ट कभी अभी तक नहीं किया था, जो हमने अभी पिछले 2 महीने से स्टार्ट किया हुआ है। और उसके लिए हमने अलग से एक्सपोर्ट फर्म भी बनाई हुई है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग फर्म। और तो आपको अभी आप 15 साल से इस बिजनेस में हो, पहले सीमेंट में थे, अभी किचनवेयर में आ गए हो, किचन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो एक्सपोर्ट के बारे में आपको कैसे सूझा? जी, एक्सपोर्ट के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानकारी थी, बाहर से ली थी, और उसके अलावा फिर मैंने IIIM से कोर्स भी किया आज से 2 साल पहले। उसके बाद देख रहा था कि कहीं पे अगर चांस मिलता है तो एक्सपोर्ट करूँ एक्सपोर्ट करूँ एक्सपोर्ट करूँ, लेकिन क्या हुआ कि बीच में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान चला गया था और इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू तो काम हो ही रहा था, लेकिन डायरेक्ट अभी तक नहीं किया था और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो था। फिर क्या हुआ कि एक इंटरनेशनल एजेंट ने बताया और IIIM का भी थोड़ा सपोर्ट रहा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आपने 2 साल पहले राजकोट से IIIM का कोर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का किया है। हाँ जी। फिर आपको IIIM ने हेल्प कैसे की? 2 साल पहले के तो स्टूडेंट थे आप। जी, वो बात सही है, 2 साल पहले का मैं स्टूडेंट था, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पे कॉल किया करता था, 1-2 बार सेंटर के भी विजिट की है। अभी पिछले आई थिंक 3 या 4 महीने पहले मैंने अहमदाबाद सेंटर की भी विजिट की। वहाँ पे भी मैंने वो प्रगति का कार्यक्रम के बारे में सोचा कि मैं इसमें ज्वाइन हो जाऊँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अहमदाबाद में रह के वो मुझे करना था और मैं ये अपना ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट छोड़ नहीं सकता था। उसके हिसाब से फिर उन लोगों ने वहाँ से गाइडेंस दी फ़ोन के ऊपर कि भाई तुम ये सब कर सकते हो, अगर आपने किया है, थोड़ा बहुत कहीं पे हेल्प चाहिए। तो किसने आपको फोन किया? IIIM। हाँ, IIIM ने फोन से आपको गाइड किया? हाँ, गाइड किया। आई सपोर्ट में सब कुछ। हाँ, वो आपको फिर मैं वो चैट के थ्रू भी बात होती रहती थी। ओके, हेल्प डेस्क भी आपने में जवाब मिलते थे? हाँ, जवाब मिलता था। अच्छा, और आप संतुष्ट थे उनसे, उनके सपोर्ट सर्विसेज से? हाँ, बिल्कुल। हाँ, उसी तरह आपने फिर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी अभी थोड़ा बहुत जानकारी अभी कभी चाहिए तो IIIM श्योर हेल्प करेगी। आप हमें ये बताइए सर कि आपने सीमेंट का काम बंद कर दिया, तो सीमेंट में आपको एक्सपोर्ट नहीं करना था? सीमेंट में एक्सपोर्ट में मैम एक चीज़ है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो मार्जिन है ना, वो प्रोडक्ट का मार्जिन के ऊपर चला जा रहा है। अच्छा। तो वो चीज़ में इतना मार्जिन नहीं बचता है कि हम कोई और कंट्री में सीमेंट बेच सके। ओके, फाइन। और वो बिजनेस आपने वाइंड अप कर दिया? मतलब चालू है, लेकिन वो लोकल बिजनेस में चल रहा है। वो एक्सपोर्ट की कोई गुंजाइश उसमें नहीं बन रही है। और किचनवेयर में आपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बनाया है अपना, वो तो पुराना है, पर अभी आपने जो थोड़े क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देके बनाया है, तो उसमें आपने कोई सर्टिफिकेशन लिए हैं?
हाँ ISO सर्टिफिकेशन हमने लिया हुआ कौन सा ISO लिया है आपने? 9000 2000 वाला। 9000 2000 वाला लिया हाँ। है। ऑल राइट। और इससे आप एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। हाँ, एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं है, 9000 2000 पे हो रहा है। हो और रहा अभी है। हम लोग थोड़ा अपग्रेड होने के भी सोच रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन मार्केट के लिए, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए भी हम रिसर्च अभी कर रहे हैं। हाँ। कौन से कंट्रीज में आपने अभी स्पोर्ट्स जा रहे हैं? कौन से कंट्रीज में? अभी आप अफ्रीकन कंट्रीज मेन है, उसमें यमन है, केन्या है, फिर नाइजीरिया है, कोंगो है, वो सब कंट्रीज अभी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे भी कर रहा है और यूरोपियन मार्केट भी अभी कर रहा है। और वैसे अभी चाइना में थोड़ा ट्रेड वॉर जैसा चल रहा है चाइना यूएस के बीच, तो अभी यूएस ने भी इंडिया पे फोकस किया हुआ है। आपने हमें ये बताया, हमारी बात हो रही थी ये इंटरव्यू से पहले, कि आपने इंपोर्ट भी करके रखा है। हाँ। तो कैसे किया ये इंपोर्ट आपने और कब किया? एक्चुअल में मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है पुल चॉपर करके, उसमें एक पुल चॉपर। हाँ, पुल चॉपर, उसमें अलग एक अंदर से स्प्रिंग लगती है जो चाइना से आ रही है। वो मैं पहले वो इम्पोर्टर से ले रहा था, तो थोड़ा वो कॉस्टिंग में और वो ज्यादा पैसे लेते जा रहा थे। था। तो फिर मैंने ऐसे ही अलीबाबा पे वो ट्राई किया, तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट करने वाले थे उसका कांटेक्ट हुआ, फिर डायरेक्ट ही मैंने वो स्प्रिंग वहाँ से मंगवाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कितने आपने कंसाइनमेंट्स वहाँ से मंगवाए हैं? चाइना से करीबन मेरे 7 से 8 इंपोर्ट हुए। कितने बड़े हैं ये कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट करीबन 15 लाख का एक कंसाइनमेंट रहता है। और 4 से 5 आपने मंगवा लिए 4 हैं। से 5 कैसे आता है? स्प्रिंग तो छोटी होती है। स्प्रिंग बहुत छोटी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो पहले तो वो 10-10 का बंडल बनाते हैं, फिर वो 10-10 के बंडल को एक बॉक्स में रैप करते हैं और उसके ऊपर वो लकड़ी का पूरा बॉक्स रैप करके फिर पार्ट लोड में आता है, LCL में आता है। ओके। तो उससे आपको कंपेटिटिव प्राइसेस अच्छी मिलती हैं वो काफी, स्प्रिंग की। क्योंकि जो मैं इंपोर्टर से ले रहा था उससे करीबन 30-40% का वेरिएशन रहता है। तो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, आपने कहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं अभी आपके किचनवेयर के प्रोडक्ट्स? अभी हमारा काम नाइजीरिया में चल रहा है। नाइजीरिया में कितने कंटेनर्स किए? नाइजीरिया में हमारा 3 कंटेनर हो गया है और 5 कंटेनर अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करना है। ओके, रिपीट ऑर्डर्स हैं। रिपीट ऑर्डर्स हैं। तो कैसे बना के रखा आपने ये रिलेशनशिप अपने बायर के साथ कि वो रिपीट ऑर्डर भी देता है आपको? मैम, इसमें अगर देखा जाए तो हर एक कंट्री के जो पीपल होते हैं उसकी अलग अलग साइकोलॉजीज होती है। उसकी साइकोलॉजीज के हिसाब से हम अगर उनसे बात करें कि जैसे हम नाइजीरिया में गए, ठीक है, तो नाइजीरिया में क्या है कि वो पीपल ऐसे होते हैं कि उसको रिस्पेक्ट से आप अगर अच्छे से बुलाओ और अच्छी प्रोडक्ट्स दो, अच्छे भाव में कंपटीशन में दो, तो वो लोग आपसे रिलेशन कंटिन्यू रखते हैं। तो आप नाइजीरिया गए थे? नाइजीरिया मेरे एक पार्टनर है जो गए हुए हैं। आप नहीं गए? नहीं, मैं अभी जाने वाला हूँ। नेक्स्ट 2 मंथ में हमारा प्लानिंग है, तो पूरा 6-7 कंट्री एक साथ करने वाले हैं। अच्छा, तो आपको ये बायर मिला कैसे? जी, हम लोग जो इंटरनेशनल एजेंट के थ्रू अभी इंपोर्ट कर ही रहे थे पिछले 3-4 साल से। हाँ, आपने बताया। और उन लोग ने भी थोड़ी हेल्प की और थोड़ा हमने डेटा भी निकाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें थोड़ा मेलिंग किया, सबको मेल भेजे और उसके हिसाब से उन लोगों ने जो पॉजिटिव रिप्लाई जिन जिन लोगों के थे उसको हमने व्हाट्सएप भी किया, कॉल भी किया। तो वो सब मिला के जो पूरा चर्निंग हुआ बायर्स का, उसमें से ही मिले। और आप डोमेस्टिक में तो ऑलरेडी ई कॉमर्स से कर ही रहे हो? हाँ, ई कॉमर्स से हम 4-5 सालों से ई कॉमर्स से कर रहे हैं। कौन सी वेबसाइट से आपकी? अभी हमारा नापतोल से हो रहा है, अमेजोन से नापतोल? हाँ, नापतोल से हो रहा है। क्लाउडटेल से भी हमारा डायरेक्ट है। ओके। फिर फ्लिपकार्ट में भी जा रहा है। कौन से कंपनी के नाम से, कौन से ब्रांड से? जी, उसमें लीजा और महर दोनों जा रहा है। लीजा और महर? हाँ, और महर नापतोल में सिर्फ महर जा रहा है। ओके। अभी हम आपके प्रोडक्ट्स देखते हैं, हमें इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट्स देखने में और हमारे दर्शकों को भी आपके प्रोडक्ट्स हम दिखाएंगे, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स भी हम देखेंगे। लीजा और महर के किचनवेयर की प्रोडक्ट्स हैं जो सर मैन्युफैक्चर करते हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी हमने बताया कि वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। दिस इज़ अ पुल चॉपर। आप सबने घर में ये इस्तेमाल किया होगा, नाप तोल पे देखा होगा
ये महर का है, महर का नापतोल पे भी मिलता है और महर का एक्सपोर्ट भी होता है। इन्होंने हमें बताया कि वो नाइजीरिया भेजते हैं। ये जो आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को, ये स्प्रिंग कैसे स्पेशल है और आप कैसे इंपोर्ट करते हैं? जी मैम, इसके अंदर जो मेन मैकेनिज्म है वो स्प्रिंग रिवर्स पुल बैक का है। उसके लिए इसके अंदर SUS 301 ग्रेड की स्प्रिंग लगती है। कौन सी ग्रेड की? SUS 301। ओके। और वो उसके जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स है, वो पर्टिकुलर पैरामीटर का स्टील स्पेशली चाइना से इंपोर्ट हो रहा है और उसके लिए जो मशीनरीज वो सब है वो भी चाइना है। तो ये जो स्प्रिंग है स्पेशली आप बोलिए तो चाइना में ही बन रहा है। ये जो क्वालिटी की अदर क्वालिटी की यहाँ पे मिल रही है लेकिन वो इतनी सक्सेसिव नहीं होती है। ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेनली ये स्प्रिंग का जो क्वालिटी होता है वो डिपेंडेंट रहता है उसकी लाइफ साइकिल पे। ओके। जो चाइना से आ रहा है उसका अराउंड 10,000 20,000 लाइफ साइकिल्स है। जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है 5,000 5,000 ओके, लाइफ इसकी साइकिल पे 10,000 12,000 लाइफ। ओके। फिर ये रिवर्स पुलिंग जो टॉर्क है वो भी चाइना की है, वो कंटिन्यूस और 10,000 साइकिल तक अच्छी रहती है। अच्छा। जो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें वो डिक्रीज होती जाती है। अच्छा, वेरी गुड। हमें आज कुछ जानने को मिला। और ये जो आपने यूज किया है ये ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल? अनब्रेकेबल है मैम। कौन सा प्लास्टिक यूज किया है? ये जो है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज होते हैं मैडम। हाँ। यहाँ पे जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर पूरा SMMA का है। क्या? SMMA प्लास्टिक का एक ग्रेड है। तो वो फूड ग्रेड भी रहता है और अनब्रेकेबल भी रहता है। अगर हाथ से भी गिर जाए, ऊपर फ्लोर पे गिरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये फूड ग्रेड SMMA। ओके, वेरी गुड। ये जो इसका जो एंटी स्किड रिंग होता है वो TPE का बनता है। तो वेरी गुड। रबर ग्रेड है। फिर ये जो होता है ब्लेड इसका और SS202 का है। SS202। हाँ, SS202। और Okay. ये जो पूरा बॉडी बना हुआ है ये पूरा ABS प्लास्टिक का है। जो एकदम से हेवी है। जो PP मटेरियल होता है थोड़ा लचकला होता है, इसमें ये लचक नहीं होती है। Okay. ये पूरा स्ट्रॉन्ग होता है और टूटने के भी कोई दिक्कत नहीं। ABS से बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी ABS? हाँ, ये भी पूरा ABS। तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही ये होता है? हाँ, ये पूरा हम लोग ही, हमारा क्या होता है कि इसका पूरा मोल्ड हमने बना के रखा है। ओके। फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में पूरा मोल्ड बना के फिर असेंबली लाइन पे पूरा असेंबल भी यहाँ पर ही होता है। और ये ब्लेड्स जो होती हैं वो आप कैसे बनाते हो? आप ही के वहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं? ये जो ब्लेड्स होता है उसके लिए हम स्टील बार से मंगवा लेते हैं। हाँ। फिर हमारे यहाँ पे इसका जो मोल्ड रहता है हाँ। उसके अंदर पावर प्रेस पे लगा के इसकी कटिंग और होती है शार्पनिंग। और शार्पनिंग होती है। वेरी गुड। ओके, सो दिस इज व्हाट यू इंपोर्ट। ये पुल स्प्रिंग आप इंपोर्ट करते हैं? ये स्प्रिंग इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये नाइलॉन स्ट्रिंग भी चाइना से ही आ रही है। अच्छा। ये जो पुल चॉपर की जो स्ट्रिंग और है। कितने कंटेनर्स आपने अभी मंगवाए वहां से? मेरा 5 से 6 का कंसाइनमेंट हुआ है वहां से चाइना से। और चाइना में कहाँ से? चाइना में ये आ रहा है गुंजाओ से। गोंगजाओ। और ओके। और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, ये हैं मौसम्बी और संतरे का जूसर जो हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। और ये आप हमें क्वालिटी समझाइए प्लीज। जी मैम, ये एक्चुअल में फूड ग्रेड का है। ओके, फूड ग्रेड SMMA। ओके। और ये दोनों रिमर्स है OPP का है। ओके। और इसमें क्या है कि एक खासियत ये है कि अगर ये छोटा वाला रिमर लगा देते हैं तो ये जो छोटे नींबू वगैरह लेमन उसके लिए लगता है। फिर ये अगर हो जाए तो ये बड़े सिट्रस है जो मौसम्बी संतरे हो उसके लिए है। तो ये कंटेनर भी आराम से 2-3 संतरे मौसम्बी का जूस होल्ड कर सकते हैं। और इतना पैकिंग में इतना कॉम्पैक्ट रहेगा ना कि एक्सपोर्ट में इसकी जो CBM वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी। अगर मार्केट्स में जो मिलते हैं वो ऐसे अगर रख के आप दे रहे हैं तो इसकी CBM वैल्यू बढ़ रही है। इसका वेट नहीं हो रहा है। हाँ, पर CBM वैल्यू बढ़ रही है। वेरी गुड पॉइंट। पर्टिकुलरली इंपोर्ट को ध्यान में रख के किया हुआ है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ध्यान में करते हुए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रख के। ओके, वेरी गुड। और फिर ये है एक हमारा एप्पल कटर नया प्रोडक्ट, इसके बारे में हमें बताइए। जी, एक्चुअल में ये चीज है जो इसमें बीच में एप्पल रख के पूरा ऊपर से करेंगे तो ये स्लाइस हो गया। फिर इसको निकाल लिया। फिर हमारे यहाँ पे क्या है कि स्कूलिंग में बच्चों को साथ में वो एप्पल बनाना और काट के भेजते स्कूल के बच्चों के साथ। तो इसमें क्या होगा, ये नीचे लीड दिया हुआ है, TPE का है। ये कंटेनर भी PP फूड ग्रेड का है। तो इसको ऐसे लॉक कर दिया तो ये एयर टाइट हो गया। ये साथ में बच्चों को एज अ टिफिन बॉक्स भी हम भेज सकते हैं कट करके। वेरी गुड, वेरी गुड।
और इसमें अगर हम रख देते हैं तो इसके अंदर रख के अगर फ्रीज में भी रख दिया तो काला नहीं होगा। हाँ, कटिंग काला होने नहीं के बाद। होगा। वेरी गुड। और ये कौन सा मटेरियल? ये ABS का है तो टूटेगा नहीं, ABS का एकदम हेवी बॉडी है। और अंदर जो है SS202 का है ब्लेड Okay. है। ये भी सब हमारा पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। इन हाउस। और हाँ। ये लीजा या महर? ये महर में आएगा। महर में आएगा। ओके, देन वी हैव दिस, दिस इज आल्सो चॉपर, हैंड चॉपर। ओके, इसका क्वालिटी? ये भी ऐसा ही है कि ये जो कंटेनर है हमारा, ये वही सेम फूड ग्रेड SMMA का है। इसके बाद ये ब्लेड से जो SS202 का है। Okay. और ये ऊपर जो ये जो पूरा लगता है ये पूरा PP का है। और इसके अंदर गेयर रहता है वो डलरिन हार्ट का, पोम मटेरियल बोलते हैं उसको। POM। और इसमें क्या है, ये चीज बाहर मैंने यमन भेजी हुई है। और इसमें एकदम से और पुल चॉपर से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, इसको ऊपर लगा दिया, इसके अंदर डाला और इसको बस ऐसे रिवर्स फॉरवर्ड घुमाना है और कटिंग हो जाएगी। क्योंकि ये इसका जो ब्लेड होता है वो दोनों साइडेड शार्प होता है। ओके, तो इसकी आराम से ये चॉपिंग कर लेगी। फिर हमने इसमें ये कवर दिया हुआ है, सेफ्टी कवर। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी कवर दिया है कि वो किसी को लगे ना। हाँ, लगे ना। और आप ऐसे करके इसको डाल रख दो तो ये कंटेनर भी बन जाएगा। हाँ, ये कंटेनर भी हो जाएगा। ओके, तो इसका इस्तेमाल करे ना करे, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले आपने अगर ऑनियंस और टोमेटो सॉस का बड़ा पीसेस किया, फिर इसके अंदर डाल के इसको घुमाया, तो अगर स्लरी करनी है, ज्यादा RPM लेना है आपको, तभी ये हैंडल को लगाने की जरूरत है। अच्छा, वरना ये हैंडल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे रिवर्स फॉरवर्ड घुमाओ हाथ में लेके हो जाएगा चटनी रेगुलर यूज के लिए। और ये सारे आपने जो बताए इतने सेफ्टी उनके है, ये इसमें से निकाल के हमें डालना पड़ता है। ये कवर रिमूव करके, कवर रिमूव करके इसकी जो है उसके अंदर फिट कर देना है। अच्छा, तो ये आपने यमन भेजा है? हाँ, ये यमन भेजा है। ओके, ये आई थिंक मैंने दो कंसाइनमेंट किया हुआ है इसका यमन का। ऑलराइट। और हमारे पास एक और प्रोडक्ट है आपका जो अलग है दूसरों से। ये हमने देखा है चिली चॉपर। हाँ, चिली चॉपर। ये पर स्टील का बनाया है। हाँ, ये SS का है। ये SS202 से बना हुआ है। और इसका बॉडी जो है वो पूरा PP का है। PP, ओके। हाँ, और इसमें ये खासियत ये है कि ये चीज मान लीजिए कि आप अंजलि का या कोई बड़ी ब्रांड का इंडिया में अगर लेंगे तो 1970 से लेके आज तक जो किचनवेयर इंडस्ट्री में चल रही है वो ये चीज है। आज भी इस चीज की इतनी डिमांड है। ये चीज कभी पुरानी नहीं होती, इसका बस शेप बदलता रहता है। हाँ। मटेरियल्स बदलते रहते हैं, लेकिन ये चीज का यूज आज भी है। हाँ। और आज भी हो रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी इतनी डिमांड है। ओके। और अभी जो मेरा ये में चल रहा है नाइजीरिया में, तो जो पूरा कंटेनर लोड जाता है उसमें 70% तो आपको ये चिली कटर ही मिलेगा। चिली कटर ही मिलेगा। ये ऐसा कुछ है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इतना लोग यूज करते हैं इसको। हाँ। तो ये चीज कुछ इकोनॉमिक वाइज, मतलब लो इकोनॉमिक ग्रुप फैमिलीज भी इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े होटल रेस्टोरेंट सब जगह पे यूज होता है, बहुत सस्ता भी लगता है ये। एक्चुअल में इसकी कंपैरिजन आप डायरेक्टली वो मिक्सर ग्राइंडर से हो सकती है। वो बड़ा वाला इलेक्ट्रिकल मिक्सर ग्राइंडर आप अगर देखें और उसके हिसाब से इसको देखें तो यूज दोनों का सेम है। मिक्सर ग्राइंडर में भी वो पेस्ट करेगा, इसमें भी आपको अगर चिली डाले तो पेस्ट जितना छोटा हो जाएगा। और बिना इलेक्ट्रिक का चलता है तो अफ्रीकन कंट्रीज और वहाँ पे जहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉब्लम है वो जगह पे भी ये चलता है। और मिक्सर ग्राइंडर आज भी हम करें तो 4-5 हजार लग जाते हैं। तो इस ये चीज हमको दिस आल्सो इज देयर, तो यू कैन हैव, एंड फ्रूट्स के लिए है। तो ये लोग ज्यादातर कौन सी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये पूरा जो आप पेस्ट बनाने के लिए, ऑनियन कटिंग के लिए, वो सब जगह पे यूज होता है। क्योंकि मेनली जो चीज है हम ये चीज आजकल इंडियन मार्केट में डेली किचन यूज में हो रहा है। चॉपिंग ऑनियन रोज का है, फिर पेस्ट बनाना, तो उसके लिए। हाँ, ऑलराइट। बहुत अच्छी आपने हमें जानकारी दी और प्रोडक्ट के बारे में। और इसके लिए आपको कोई और सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए था? जी, हम यूरोपियन मार्केट के लिए हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमें ISO के अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट चाहिए और क्वालिटी सर्टिफिकेट भी
फूड ग्रेड का वो सब लेना पड़ता अच्छा, है। तो ये प्लास्टिक जो आपने यूज किया है वो फूड ग्रेड है कि नहीं, हाँ उसका सर्टिफिकेट हाँ, आपको वो चाहिए। सर्टिफिकेशन वो सब उसके लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ अप्लाई है। किया हुआ है। हाँ कहाँ पे अप्लाई किया है आपने उसके लिए? जी, यहाँ पे राजकोट में अप्लाई किया है। हाँ, पर कौन सी एजेंसी, मतलब एजेंसीज होती हैं इसकी? हाँ, इसकी वो एक्चुअल में क्या होती है कि प्राइवेट लैब्स होती है, ऑल उसमें वो राइट, लोग टेस्टिंग करके देते हैं कि आपके ओके मटेरियल में क्या क्या चीज है, ओके। तो वो प्राइवेट लैब इश्यू करती है, फिर वो NABL में जाता है, वहाँ से उसका व्हाट इज सर्टिफिकेट। NABL? वो नेशनल लेबोरेटरी है जो पूरे मान लीजिए कि पूरे जो भी मटेरियल संसाधन है इंडिया के अंदर, उसका जो भी मेनली सर्टिफिकेशन होता है वो NABL के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। ऑल राइट, और फिर वो सर्टिफिकेट हाँ, आता वो है उसके। सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो लेब्स होते हैं वो NABL के सर्टिफाइड होते हैं, ओके तो उसके हिसाब से ये लोग हमें सर्टिफिकेशन ओके, इश्यू करते हैं। ऑल राइट। और हमारे जो आपने यमन भेजा, आपने नाइजीरिया में भेजा, आपकी दूसरी 2-3 कंट्रीज में बात चल रही है, तो ज़्यादातर आपने अभी तक तो जो भेजा है वो इनकोटर्म्स आपने कौन सी यूज़ की? अभी जो हमने जो भेजा है वो पूरा आगे FOB में है और अगेंस्ट BL भी हम काम करते हैं। FOB में भेजा है। हाँ, और FOB में। पेमेंट टर्म्स? पेमेंट टर्म्स में हम अगेंस्ट BL काम करते हैं। नो और एडवांस? एडवांस में हमें 30% मिलता है, फिर जो 70% बाकी का रहता है उसमें कोई कोई अलग अलग इम्पोर्टर से अलग अलग थोड़ा टर्म रहता है कि थोड़ा बीच में अगर कंटेनर लोड होने के टाइम या इन बिटवीन भी करवाते हैं, और बाद में अगेंस्ट BL के अलावा हम लोग काम नहीं करते। अगेंस्ट BL के अलावा आप हाँ। काम नहीं करते। अभी अगेंस्ट BL में ऐसा भी हो सकता है कि BL वहां पहुंची, उससे पहले आपका माल पहुंच गया, तो आपको पेमेंट कैसे मिलती है? पेमेंट तो जब हम यहाँ से BL रिलीज करेंगे बैंक थ्रू, हाँ, तभी वो लोग हमें पेमेंट करवाएंगे। और फिर आप माल छोड़ते हाँ, हो? फिर हम माल छोड़ते हैं, उसके ओके, पहले नहीं सो माल ये तो एडवांस ही हो गया। लाइक एडवांस। हाँ, लाइक एडवांस, पर हाँ BL का डॉक्यूमेंट। क्योंकि वो 60 डेज का पूरा ट्रांजिशन टाइम रहता है, यहाँ से माल लोड करवाया सी में जाएगा, 60 डेज में वहाँ पहुंचेगा, उतने टाइम। कितने दिन लगते हैं नाइजीरिया में माल पहुंचने में? नाइजीरिया में जो अगर कंजेशन नहीं हुआ तो 45 डेज के करीबन पहुंच जाता है। अगर कंजेशन को गिन के हम चलते हैं तो 15 डेज थोड़ा मोर गिन लेते हैं, ओके। यानी 16 डेज तो लगता ही लगता है। और आपने इन्वेस्टमेंट कैसे किया ये सब चीजों के लिए? आपका कंटेनर आपने तो बॉक्सेस ही भेजे हैं? हाँ, हम लोगों ने मेजर बॉक्सेस हाँ, में जाते हैं ये हाँ, सारे, और LCL में जाते हैं। LCL। तो आपका ये जो ये जो मेरा एक्सपोर्ट है वो LCL में नहीं हो रहा है, जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो तो पूरा कंटेनर लोड हो रहा है। कंटेनर लोड हो हाँ, रहा है मेरा वो पूरा कंटेनर जो इम्पोर्ट 20 में फीट कर रहा हूँ वो ये कौन से में करते हो? ये कंटेनर जाता हाँ, है? ये कंटेनर जाता तो है। ये कंटेनर 20 फीट 40 फीट? ये 40 फीट में जा रहा है। 40 फीट हाँ, में और जा रहा 20 फीट में भी जा रहा है, क्योंकि वो क्या होता है कि आगे ऑर्डर कितना बड़ा है। ये कैसे बॉक्सेस में आप पैक करोगे? ये पहले तो ये प्रोडक्ट बॉक्स में आएगा, और प्रोडक्ट बॉक्स का जो हो गया उसके ऊपर एक हम कार्टन लगाते हैं। ओके। और 90 पीस का होता है, फिर 50 पीस का होता है। ओके। वो हमारे CBM के हिसाब से हम एडजस्ट करके कार्टन लगा के डाल देते हैं। हाँ, और फिर उसको नॉर्मल कंटेनर में आप भेज देते हैं। कर देते हैं। अच्छा, और इसके लिए कस्टम क्लियरेंस वगैरह के लिए कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको? नहीं, इसके लिए कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इतना फास्ट मूविंग इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो CHA के थ्रू जो क्लियरेंस होता है वही से हो जाता है। हाँ, और आप आपके एक बॉक्स में देखना चाहूंगी, आपको बॉक्स हमें व्यूअर्स को दिखाना है। जो चिली कटर का ही है, स्टील हाँ, चिली कटर का बॉक्स है। ये जो प्रोडक्ट बॉक्स होता ये है, कितना आपने यूज किया है बॉक्स के लिए? कितने mm का पेपर कार्डबोर्ड यूज किया है? ये जो अंदर रहता है वो 100 GSM का रहता है। ओके। ऊपर जो होता है वो भी 100 GSM रहता है। एक्चुअल में ये 3 प्लाई बॉक्स होता है। ओके, 3 प्लाई, वेरी गुड। तो तीनों का मिला के 300 GSM का हो जाता है। 300 जी। हाँ, 300 GSM के अलावा इसके ऊपर जो होता है वो 5 प्लाई का कार्टून आता है। ओके, आपने यहाँ पे ये फीचर्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ पे अपना लीजा करके आपने नाम भी लिखा है, आपका ब्रांड लिखा है, और 100% स्टेनलेस स्टील लिखा है। और ये जो चीज़ है ये हमें समझाइए। ये सारी चीज़ें तो हमने पिक्चर में देख ली, ये जाता है आपका एक्सपोर्ट में? हाँ जी, जाता है, क्योंकि नाइजीरिया में क्या है, अभी लीजा ब्रांड से ही मैं इंटरनेशनल एजेंट थ्रू कर रहा था। वो लोग भी मेरी ब्रांड चला रहे थे, क्योंकि ये लीजा ब्रांड पूरा 18 साल से मार्केट में, इंडियन लोकल मार्केट में है, में भी है, तो वो लोग जानते हैं कि ये ब्रांड क्या है। और नाइजीरिया में भी पिछले 5-7 साल से
इंटरनेशनल एक्सपोर्टर थ्रू एजेंट थ्रू जा रहा है। ये सारे जो लोगोज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बार कोड इन्होंने QR स्कैनर भी रखा है, मेड इन इंडिया भी है, मेक इन इंडिया भी है, क्योंकि जो इसकी स्प्रिंग्स थोड़ी बहुत आती हैं वो विदेश से आती हैं, पर मेक इन इंडिया हो जाता है। एंड रिसाइकलेबल पेपर एंड रिसाइकलेबल अदर स्टफ। तो ये जो है चीज़ें ये ज़रूरी है। और इनकी ब्रांड है लीज़ा, लीज़ा के नाम से ही ये आगे एक्सपोर्ट करते हैं। आपने बताया कि आप इस फील्ड में आए हो, तो आपके पार्टनर भी हैं इसके। तो हाउ डू यू फील बीइंग इन एक्सपोर्टर नाउ? पहले तो आप करते थे पर किसी और के नाम से, तो मुनाफा भी थोड़ा सा कम होता था। हाँ जी। नाउ हाउ डू यू फील? जी, एज ए एक्सपोर्टर आप अगर बात करें तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, जो बाहर के मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, और डायरेक्टली आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ के लोकल के मार्केट की बात करें तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं यहाँ के, उसके साथ थोड़ी बहुत कंपटीशन रहती है, लोकल है। फिर अगर बाहर निकलते हैं तो हम डायरेक्टली चाइना से हम कंपटीशन में आ जाते हैं एज ए एक्सपोर्टर। अभी आपको जान के हैरानी होगी कि चिली कटर में चाइना हमारी कंपटीशन में नहीं आ पा रहा है। अच्छा, व्हाट इज द रीजन? वो रीज़न इसकी एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है वो, और ये क्वालिटी में ये प्राइसिंग ये चाइना नहीं कर पा रहा है। अच्छा, चाइना, और हम लोग चिली कटर में चाइना को बीट कर रहे हैं। सो चिली कटर इज योर मेन हाँ दिस थिंग, ओके। और ये भी आपने नीचे, चिली कटर इज योर मेन प्रोडक्ट विच इज हॉट सेलिंग। 70% टोटल प्रोडक्ट का वो चिली कटर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। So what message would you like to give to our viewers? जो हमारे viewers हैं, जो एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, करने का सोच रहे हैं, माइंड अपना बना रहे हैं। हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं IIIM के, वो भी सोच रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे इनको? पर्टिकुलर मैसेज में तो ये रहेगा कि एक जो इंडियन मार्केट का जो हम व्यू लेके चलते हैं पूरा, कि ये होगा वो होगा, वो पूरा छोड़ के चलिए और एक बार बाहर निकलिए। बाहर निकलिए। एक बार बाहर निकलने से जो आपको एक्सपोजर मिलेगा वो इंडियन मार्केट में बैठ के या लोकल मार्केट सप्लाई से नहीं मिलता है। मतलब बाहर निकलिए, मतलब मानसिक रूप से बाहर निकलिए, कहीं बाहर जाने की इतनी जरूरत नहीं है। आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, डिफरेंट टाइप के पीपल से मिलिए। जो डर है वो निकल जाए, डर निकल जाए एक बार, तो फिर क्या होगा कि एक्सपोर्ट करना एकदम इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच निखिल, थैंक यू सो मच। दिस इज a very good advice that he has given to everybody। और हम आपसे अभी विदा लेंगे एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद के साथ हम आपको ये बोलेंगे कि इफ यू हैव लाइक्ड दिस, if you have liked it more, share and do not forget to press the bell icon. We do give you replies, so if you would like to know more about the products or him, please write to us on the comment box. Thank you so much. Thank you. Jai Hind.